मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। परमार्थ वचन का पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित, इसमें गुरुदेव श्री के व्याख्यान और उसमें स्पष्टीकरण का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। जो कल तक चर्चा आई थी उसके बाद की जो चर्चा है उसमें एक पैराग्राफ अपन पढ़ लेते हैं और उसके बाद का फिर पूरा रिपीटेशन है दोबारा से। तो वो पेज छोड़कर 41 नंबर पेज पे अपन पहुँचेंगे। चौथे नंबर का जो यहाँ पर पॉइंट डला हुआ है, देखो ये भी यद्यपि पढ़ लिया था पहले, पर अभी विषय के साथ अपन पढ़ लेते हैं। अज्ञानी के मात्र अशुद्धता है, चौथे गुणस्थान से कुछ शुद्धता और राग भी है, इस प्रकार मिश्रपना है। और 12वें गुणस्थान में वीतरागता है, अर्थात वहाँ राग नहीं है, परंतु ज्ञानादि गुणों की अवस्था अपूर्ण है, इसलिए वहाँ भी मिश्र भाव कहा साधक को। और केवल ज्ञानी के ज्ञानादि पूर्ण हो गए हैं, इसलिए शुद्धता मानी। तथापि अभी 13वें 14वें गुणस्थान में सिद्धपना नहीं है, अर्थात असिद्धत्व होने से उनको भी व्यवहार में परिगणित किया, गिनने में आया है, क्योंकि शरीर के साथ अभी उस प्रकार का संबंध है और परिणति में उस प्रकार की योग्यता है। जब सिद्ध दशा हुई तब व्यवहार छूट गया, और व्यवहार छूटा वहाँ संसार छूटा, अर्थात व्यवहारातीत हुआ वहाँ संसारातीत हुआ। ये चर्चा थी अशुद्ध और मिश्र और शुद्ध परिणाम के व्यवहार की, है ना। अशुद्ध परिणाम रूप व्यवहार, द्रव्य सु निश्चय परिणाम सु व्यवहार, तो कहा था। तो उसमें शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य और अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, तीन की चर्चा करी। फिर व्यवहार में अशुद्ध व्यवहार, मिश्र व्यवहार और शुद्ध व्यवहार, और सिद्ध भगवान व्यवहारातीत हैं। ये प्रकरण यहाँ पूरा होता है और 41 पेज पे अपन पहुँचते हैं। आगम अध्यात्म पद्धति की अनंतता, क्योंकि बीच में आगम अध्यात्म पद्धति का भी अपन पढ़ चुके हैं। आगम पद्धति को कर्म पद्धति कहा या अशुद्ध परिणति रूप पद्धति कहा, और अध्यात्म पद्धति आत्मा का अधिकार होने से शुद्ध चेतना पद्धति या शुद्ध परिणाम रूप जो भाव है उसे अध्यात्म पद्धति में लिया। यहाँ ये भी बात आ गई थी कि आगम का अर्थ यहाँ सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। आगम का अर्थ है आगंतुक भाव, जो स्वभाव जन्य नहीं है और बाहर से आश्रव या आगमन जिनका हुआ है, ऐसे जो भाव हैं उनको यहाँ आगम कहा। आगम कह के उसे कर्म पद्धति कहा, बंध पद्धति कहा, अशुद्ध पद्धति कहा। और शुद्ध चेतना रूप पद्धति या अध्यात्म पद्धति या आत्मा के अधिकार के भाव, ये इस प्रकार से आगम अध्यात्म की चर्चा आ चुकी है। अब उसके आगे की बात अपन यहाँ देखते हैं। आगम अध्यात्म पद्धति की अनंतता। आगम पद्धति में संसार मार्ग का और अध्यात्म पद्धति में मोक्ष मार्ग का वर्णन है। जिनसे कर्म बंधन हो वे सभी भाव आगम पद्धति में समाविष्ट हैं,
व्यवहार रत्नत्रय में जो शुभ राग है वह भी आगम पद्धति में गर्भित है। शुद्ध चेतना रूप जितने भाव हैं वे अध्यात्म पद्धति में आते हैं। इस प्रकार दोनों पद्धतियों की धारा परस्पर भिन्न है। पद्धति नाम जीव के परिणामों का सिलसिला। यहाँ पद्धति का अर्थ ये है, जीव के परिणामों का जो सिलसिला है, जो प्रवाह है, हाँ, जीव की दशा में होते हुए जो भाव हैं उन्हें दो भागों में बांट दिया, आगम पद्धति के भाव और अध्यात्म पद्धति के भाव। तो शुद्ध चेतना रूप जितने भाव हैं वे अध्यात्म पद्धति में आते हैं, और व्यवहार रत्नत्रय आदि के शुभ राग भी और अशुभ राग भी वे सब आगम पद्धति में आते हैं। उनको संसार मार्ग रूप कहा, अध्यात्म पद्धति को मोक्ष मार्ग रूप कहा। और ये कहकर के ये इतने स्पष्टीकरण में ये बात स्पष्ट हो गई कि इस प्रकार दोनों पद्धतियों की धारा परस्पर भिन्न है। इन दोनों पद्धतियों में अनंतता स्वीकार करना, अब पॉइंट ये है। चर्चा तो आ गई, क्या आगम पद्धति क्या अध्यात्म पद्धति। अब कहते हैं इन दोनों पद्धतियों में अनंतता स्वीकार करना, यानी आत्मा के विकारी भावों में अनंत प्रकार हैं और उनमें निमित्त रूप कर्म भी अनंत प्रकार के हैं, और आत्मा के निर्मल परिणामों में भी अनंत गुणों के अनंत प्रकार हैं। ज्ञानादि गुणों के परिणमन में भी अनंत प्रकार हैं। इस तरह अशुद्धता और शुद्धता दोनों में ही अनंतता समझना, ये स्पष्ट की। हाँ, तो एक समय में भी जीव के एक परिणाम निर्मल भाव में अनंतता है, अनंत गुणों की, और जो रागादि विकारी परिणाम हैं वे भी अनंत प्रकार हैं। उनके निमित्त रूप कर्म भी अनंत प्रकार के हैं, उनके उदयादि भाव अनंत प्रकार के। ऐसे जिस प्रकार समय सार में अज्ञानी को पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित कहा, उसी प्रकार यहाँ अशुद्ध परिणाम को पुद्गलाकार कहा। जो पर समय की व्याख्या करी ना समय सार में, स्वय समय पर समय, तो पर समय में कहा जो पर द्रव्य के प्रदेशों में स्थित हैं, यानी पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित हैं, वे पर समय हैं। तो कोई जीव पुद्गल के प्रदेशों में तो चला नहीं गया, लेकिन उसका उपयोग और एकत्व जो पर द्रव्य पुद्गल द्रव्य में बसा हुआ है, वो अपेक्षा उसे पर समय मिथ्या दृष्टि कहा। और यहाँ जो कर्म पद्धति या आगम पद्धति के जो अशुद्ध परिणाम हैं उन्हें पुद्गलाकार कहा। तो आत्मा के परिणाम पुद्गलाकार हो गए ऐसा यहाँ भी नहीं कहना है, पर पुद्गल के लक्ष्य से होते हुए जो अशुद्ध विकारी परिणाम जो जीव के स्वभाव रूप नहीं हैं, ऐसे परिणामों को पुद्गलाकार कहा गया है। विकारी परिणाम को पुद्गल का कहा ना, वहाँ कर्ता कर्म अधिकार में अलग विवक्षा है, यहाँ दूसरी विवक्षा है। कर्ता कर्म अधिकार में रागादि विकारी परिणाम को पुद्गल का कहा कि पुद्गल के लक्ष्य से हुए तो इसलिए पुद्गल के हैं, और उसमें पुद्गल व्यापक व्याप्य भी घटित किया। यहाँ भी कहना तो वही है, पर यहाँ गुरुदेव श्री ने जो बात को यहाँ मिलान कराया, पर समय की जो व्याख्या समय सार में आई वहाँ से। जिस प्रकार समय सार में अज्ञानी को पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित कहा, उसी प्रकार यहाँ अशुद्ध परिणाम को पुद्गलाकार कहा। वह क्यों पुद्गलाकार कहा? स्पष्टीकरण, वह आत्मा के स्वभाव की जाति का नहीं है, इसलिए उसको आत्माकार नहीं कहा, इसलिए पुद्गलाकार कहा। ये व्याख्या है। देखो, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला परिणाम शुद्ध परिणाम है, वह आत्माकार है।
उसमें पुद्गल का संबंध नहीं है। आत्मा के स्वभाव से संबंधित भाव ही आत्मा को सुख का कारण हो सकता है, और पुद्गल से संबंधित भाव कदापि आत्मा को सुख का कारण नहीं हो सकता। कोई भी राग हो, मंद से मंद राग हो, वह आत्माकार नहीं, आत्मा के स्वभाव से उपजता नहीं, आत्मा को सुख का कारण नहीं। स्पष्ट है ना, इसमें कहीं उलझन ही नहीं है। हाँ, सुख तो चाहिए सबको, और सुख का कारण कौन है कि आत्मा से संबंधित, यानी आत्मा के आश्रय से जो भाव होगा वह आत्माकार शुद्ध चेतना पद्धति, अध्यात्म पद्धति का परिणाम भाव है, और वही सुख रूप है, सुख के कारण भाव है। और जितने भी पराश्रित भाव हैं वे पुद्गलाकार कहे, क्योंकि वे आत्मा के स्वभाव रूप नहीं होने से उन्हें आत्माकार नहीं कह सकते। तो पुद्गलाकार रूप जो रागादि परिणाम, मंद से मंद कषाय का परिणाम, वो भी पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता होने से वह आत्मा के स्वभाव की जाति का नहीं, इसलिए पुद्गलाकार है और वो सुख का कारण नहीं। स्पष्ट किया ना, एकदम स्पष्ट है। अतः वह भाव उपादेय भी नहीं हो सकता, है ना। उपादेय भी नहीं, प्रकट करने योग्य भी नहीं, आश्रयभूत भी नहीं, किसी रीति से उपादेय नहीं, है ही है। सर्वथा सर्वदा सर्वत्र है। वह भाव तो आगंतुक है, आगम पद्धति, कर्म पद्धति, अशुद्ध पद्धति, पुद्गलाकार परिणाम सब ले लो इसमें। वह भाव तो आगंतुक है, वह अंदर से प्रकट नहीं हुआ है और अंदर रहने वाला भी नहीं है। आता है ना, गुरुदेव के 3 बोल आते हैं। राग आत्मा का क्यों नहीं, कि उसमें वह सदा काल साथ रहता नहीं, उसमें चैतन्य का नूर नहीं, और जब मैं चेतन वस्तु को देखता हूँ तो वहाँ दिखाई देता नहीं। कितना गजब लॉजिक है। देखो, राग परिणाम आत्मा का क्यों नहीं, तो 3 बिंदु। उसमें चेतनता का नूर नहीं, सदा काल साथ रहता नहीं, और जब चेतन वस्तु को मैं देखता हूँ तो वहाँ दिखता ही नहीं है। तो यदि अपना होता तो दिखता। वह अंदर से प्रकट नहीं हुआ है और अंदर रहने वाला भी नहीं है। वास्तव में उस भाव में आत्मा नहीं है, उस भाव में मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि किसी भी शुभाशुभ भाव में आत्मा का अधिकार नहीं है, बल्कि आश्रव का अधिकार है, बंध का अधिकार है। यह विकारी भाव आश्रव बंध तत्व के अधीन है, आत्मा के स्वभाव को उनका स्वामित्व नहीं है, अतः उसमें आत्मा का अधिकार नहीं है। आत्मा का अधिकार तो शुद्ध चेतना परिणति में है। देखो, भेद ज्ञान स्वभाव और राग के बीच के भेद ज्ञान के लिए कितनी यहाँ मजबूत युक्ति और मजबूत यहाँ पर न्याय दिया गया है ना। भेद ज्ञान के ही तो लिए है ये, और क्या है। ज्ञान स्वभाव और राग आदि भाव ये अनादि से जीव को चले आए हैं। अपना परमात्म प्रकाश चलता तो उसमें ये इसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार कहा। ये रागादि को सद्भुत में लिया, द्रव्य कर्म और 9 कर्म को असद्भुत में लिया, आगम शैली से लिए ना करना। लेकिन वे आत्मा के नहीं हैं, आत्मा के अधिकार के नहीं हैं। तो आत्मा नाम ज्ञान स्वरूप और रागादि भाव में भेद ज्ञान के लिए ये 5, 7, 8 पंक्तियों में, अथवा यूँ कहें कि आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति की इस व्याख्या में
एकदम भेद ज्ञान के लिए बहुत मजबूत और दृढ़ न्याय और युक्ति को यहाँ पर अपने सामने रखा है। देखो, आगम पद्धति तो उदय भाव रूप है और अध्यात्म पद्धति उपसम छायक अथवा सम्यक क्षयोपसम भाव रूप है। ये 4 भावों में भी घटा के बता दिया। आत्मा के 5 असाधारण भाव है ना, तो जो द्रव्य भाव है उसके आलम्बन से उपजा हुआ आत्मा का अधिकार है। तो यानी पारिणामिक भाव का आलम्बन लेता जो भाव है वे भाव उपसम छायक अथवा सम्यक क्षय उपसम में आ गए, और आगम पद्धति के जो भाव हैं वे उदय भाव में चले गए। 5 भाव में एक द्रव्य रूप भाव। अब यहाँ पर्याय की चर्चा चल रही है, यहाँ चर्चा पर्याय की चल रही है। शुद्ध चेतना पद्धति क्या और आगम पद्धति क्या? हाँ, तो पर्यायों की बात चलती है। तो 4 भाव में घटित करेंगे तो 4 भाव में आगम पद्धति चली गया उदय भाव रूप में, और शुद्ध चेतना पद्धति या अध्यात्म पद्धति वह उपसम छायक अथवा सम्यक क्षयोपसम रूप भाव है। हाँ, वो आ गया ना, वो संसार मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है, वो दुख का कारण है, ये सुख का कारण है, वो पुद्गलाकार है, ये आत्माकार है ना। कितनी भेद ज्ञान के लिए यहाँ पर एकदम ऐसी बात करी है कि दूध का दूध पानी का पानी। अब अपने को अकेले सुन कर के ये अध्यात्म पद्धति, ये आगम पद्धति ऐसा नहीं सीखना है। वो आगम पद्धति के भाव किंचित मेरे नहीं, मेरा उनमें स्वामित्व नहीं, और अध्यात्म पद्धति के भाव ही मेरे स्वभावजन्य और स्वभाव रूप परिणाम हैं, ऐसा विचार में लेकर दृढ़ निश्चय करना है। और दृढ़ निश्चय होता है तब जाकर के उपयोग उसका आलम्बन लेता है जो उपादेय तत्व है। रीति यही है, यानी जानकारी के लिए नहीं है, ये निर्णय के लिए की बात है। आगम पद्धति ये यहाँ तक हो गया। पुण्य पाप आश्रम बंध और अजीव कर्म का समावेश आगम पद्धति में होता है। पुण्य पाप माने शुभ अशुभ भाव, वे आश्रम बंध कहलाए, और उनमें निमित्त रूप जो द्रव्य कर्म आदि, नौ कर्म आदि, वे अजीव, तो उनका समावेश आगम पद्धति में। तो इनको आगम में डाल दो तो अध्यात्म के लिए फिर क्या बचा? पुण्य पाप आश्रम बंध अजीव सब मेरे से न्यारे। तो अध्यात्म पद्धति में रहे परिणाम रूप से संवर निर्जरा मोक्ष, और उनका आलम्बन भूत ये जीव तत्व, ये अध्यात्म पद्धति की बात। तो हो गया ना बंटवारा। ये देखो, तथा संवर निर्जरा मोक्ष एवं शुद्ध जीव का समावेश अध्यात्म पद्धति में होता है। बंटवारा हो गया 9 पदार्थों का। इस प्रकार दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे से विलक्षण माने विरुद्ध लक्षण वाली हैं। हाँ, सम्यक इसलिए लगाया कि जो अज्ञानी को भी अभी क्षयोपसम भाव तो है जानने देखने रूप, तो उसको नहीं लेना है यहाँ, वो आगम पद्धति में जाएगा। भावशुद्ध ज्ञान रूप जो परिणमन है सम्यक ज्ञान का, वो है तो क्षयोपसम रूपी ज्ञान, लेकिन वो सम्यक क्षयोपसम उसका नाम हो गया। तो जो 3 भाव हैं, उपसम छायक, और अब क्षयोपसम में 2 भेद पड़ गए, क्योंकि अज्ञानी को भी अभी क्षयोपसम भाव है ज्ञानादि गुणों का, तो वो क्षयोपसम भाव उसके अज्ञान भाव होने से उसको डाला आगम पद्धति में। और यहाँ शुद्ध चेतना पद्धति वाला जो भाव शुद्ध ज्ञान अपने स्वरूप का संचेतन रूप भाव, वो भी है तो अभी क्षयोपसम ही, कोई वो छायक ज्ञान तो हुआ नहीं है। हाँ, छायक भाव तो कहलाता है यहाँ पर छायक सम्यक दर्शन आदि लेना और केवल ज्ञान आदि लेना, ठीक है। और उपसम जो मोहिनी आदि और चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी का उपसम होता है, वो भी
ज्ञानी कोई होता है। अब सम्यक शब्द लगा करके क्षयोपसम भाव के साथ सम्यक शब्द लगा के अज्ञानी का क्षयोपसम नहीं लेना है, उसे हटा दिया, उसे आगम पद्धति में डालो, अध्यात्म पद्धति में सम्यक क्षयोपसम आएगा, इसलिए वो शब्द है। अब देखो दोनों पद्धतियां एक दूसरे से विलक्षण विरुद्ध लक्षण वाली हैं, उनका स्वरूप पहचाने तो भेद ज्ञान होकर मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए। लो सबसे सरलतम या कहो कि सारे जिनागम का सारभूत निर्णयात्मक बंटवारा यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया पंडित बनारसी दास जी ने, जिसका खुलासा गुरुदेव श्री ने की। एकदम सरल सीधी भाषा, पूरे जिनागम का सार क्या है या उसका प्रयोजन क्या है कि वीतरागता अथवा कि भेद ज्ञान। तो भेद ज्ञान के लिए इससे सरल बंटवारा और उपाय क्या हो सकता है। इसलिए कहा दोनों पद्धतियां एक दूसरे से विरुद्ध लक्षण वाली हैं, दोनों की दिशा न्यारी न्यारी, दोनों के फल न्यारे न्यारे, दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा। उनके न्यारे पने को जो पहचान ले तो भेद ज्ञान होकर मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। और इसी के लिए ये चर्चा यहाँ पर पंडित बनारसी दास जी ने और गुरुदेव श्री ने खुलासा अपने सामने की है। देखो अर्थात अपने में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा अर्थ करते हैं, अर्थात अपने में अध्यात्म की परंपरा विकसित होने लगे और आगम की यानी कर्म की तथा अशुद्धता की परंपरा मुरझाने लगे। इसका नाम धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। देखो ऐसी अध्यात्म पद्धति का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से होता है ना। कितनी गजब की बात है। अध्यात्म की परंपरा विकसित होने लगे और आगम की नाम कर्म की तथा अशुद्धता की परंपरा मुरझाने लगे। किसी पेड़ की जड़ काट दो तो उसमें रहे हुए जो कुछ भी फल फूल पत्ते हैं ये मुरझाने लगते हैं, और कितनी उनकी आयु शेष है, खत्म। ऐसे ये मिथ्यात्व रूपी जड़ कौन काटेगा? भेद ज्ञान। और कौन काटेगा? तो भेद ज्ञान काटते ही सुख रूपी अतीन्द्रिय आनंद का फल विकसित होने लगता है और ये दुख की और कर्म तथा अशुद्धता की परंपरा मुरझाने लगती है। पत्ते तोड़ते रहो बाहर के, वे फिर हरियाते रहते। यहाँ तक कि अपन तो देखते ना मौसम में, पतझड़ के मौसम में पेड़ बिल्कुल नग्न हो जाता है और फिर से आ जाता है कि नहीं। देखो अब अध्यात्म पद्धति के बारे में और क्या कहते हैं। ऐसी अध्यात्म पद्धति का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से होता है। चतुर्थ से चतुर्दश गुण स्थान तक, चौथे से 14वें गुण स्थान तक अध्यात्म पद्धति है। परंतु भूमिका अनुसार जितनी अशुद्धता और कर्म का संबंध है उतनी आगम पद्धति है। दो धाराएं हैं साधक को, मिश्र कहा था ना वहाँ पर, उसके सर्वथा छूट जाने पर संसार छूट जाता है और सिद्ध दशा प्रकट होती है। पश्चात पुद्गल कर्म के साथ किंचित भी संबंध नहीं रहता और संसार की अनादि से प्रवाहित परंपरा का भी आत्यंतिक मूलोच्छेद हो जाता है। आत्यंतिक मूलोच्छेद है ना, अत्यंत रूप से मूल उच्छेद नाम नष्ट हो जाता है। आया था ना अपने परमात्म प्रकाश में, निरंजन क्यों लिया। कोई लोग मानते हैं कि 100 कल्प काल बीत जाने पर सब जीव मोक्ष चले जाएंगे, फिर किसी को ध्यान आएगा कि अब जगत में कोई नहीं बचा तो वापस भेजो।
तो कलंक लगा के, कर्म का अंजन लगा के वापस भेज दो। ऐसा है नहीं, वस्तु का स्वरूप नहीं है। अनादि से कोई सिद्ध है नहीं, और अनादि से ही सब सिद्ध हैं यानी जितने सिद्ध हैं वे अनादि से हैं, और जीव कोई अनादि से सिद्ध नहीं। एक जीव की अपेक्षा देखो तो अनादि से सिद्ध नहीं, और सिद्धों की अपेक्षा देखो तो अनादि से सिद्ध है। अनंत अनंत सिद्ध है अनादि से। और कोई जीव, एक जीव की अपेक्षा वो अनादि से, नियम से, आगम पद्धति वाला है। और अध्यात्म पद्धति और आगम पद्धति का भेद जानकर जो अपने अध्यात्म पद्धति में प्रवेश करता है उसको आगम पद्धति नाम कर्म पद्धति और राग पद्धति, विकारी भाव पद्धति छूटकर सर्वथा उसका क्षय होकर सिद्धत्व की ऐसी प्राप्ति होती है कि उसकी अनादि की प्रवाहित परंपरा का आत्यंतिक मूलोच्छेद हो जाता है। हाँ, ये तो छेड़ालाकार ने तो कितना अच्छा वर्णन किया। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि यों पर्याय लही त्रस्तणी। छोटा सा ग्रंथ है, तब गुरुदेव भी कहते थे गागर में सागर है ये। और चारों गति के दुख का वर्णन कितना पहली ढाल में बहुत मार्मिक तरीके से। अज्ञानी आगम पद्धति, अब अज्ञानी भूल क्या कर रहा है? अज्ञानी आगम पद्धति अर्थात विकार एवं कर्म के संबंध को ही जीव का स्वरूप मानता है और जीव के वास्तविक स्वरूप को जानता ही नहीं है। अतः उसको तो अध्यात्म अथवा आगम में से किसी भी पद्धति का यथार्थ बोध नहीं है। यथार्थ बोध हो जाए तो भिन्नता का भान हो जाए, जानता ही नहीं है, वो रागादि भाव को ही अपना स्वरूप मानता है। जो आगम पद्धति के, कर्म पद्धति के अशुद्ध भाव हैं, जो पुद्गलाकार भाव हैं, उनको अपने आकार या अपना स्वरूप मानता है। तो कहते हैं क्योंकि अज्ञानी ने तो, अब भूल को एकदम पॉइंट आउट करते हैं। ये तो भूल कही ना, ये तो इस पद्धति की जो व्याख्या चलती है उस रीति में कही। अब एकदम पॉइंट आउट करते हैं। अज्ञानी ने तो शुभ राग रूप आगम पद्धति को ही अध्यात्म पद्धति मान लिया है। यानी शुभ राग रूप वृत्ति को अध्यात्म पद्धति नाम मोक्ष का मार्ग मान लिया है। जो संसार मार्ग रूप है उसे इसने अपने अज्ञान के कारण उसे मोक्ष मार्ग मान लिया है। तो ये अज्ञान कैसे दूर हो कि जिसे तूने मोक्ष मार्ग माना है वो मोक्ष मार्ग है नहीं, संसार मार्ग है, ऐसा निर्णय करे तो अज्ञान दूर हो जाए। अज्ञान कोई छूत की बीमारी तो है नहीं। अज्ञान माने कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानना और नहीं मानना, वो मिथ्यात्व हुआ। तो अज्ञान से मिथ्यात्व है, क्योंकि जैसा यथार्थ स्वरूप है वैसा जानता नहीं, जानता नहीं तो सही नहीं जानता तो सही नहीं मानता। तो क्या करें, कैसे हो? आपको ये कुर्सी पे बैठे हुए स्टूल होने का भान हो तो ये स्टूल नहीं है, कुर्सी ही है, ऐसे ज्ञान का नाम ज्ञान है। और स्टूल मानना और स्टूल जानना अज्ञान है। सीधी सच्ची तो बात है। इसने शुभ राग को, जो कि अशुद्ध भाव संसार मार्ग रूप है, उसे मोक्ष मार्ग मान लिया। ये अज्ञान है। और संसार मार्ग को संसार मार्ग जानना, मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग जानना, ये ज्ञान है। इसका नाम सम्यक क्षयोपशम भाव। तो कोई के हमने तो समझ लिया है, सीख लिया है,
जिनवाणी से, तो उदार बुद्धि से सीखा है। उदार बुद्धि है ना ये, जिनवाणी में से पढ़कर, ज्ञानियों के मुख से सुनकर अपन ने ये सीख लिया कि रागादि भाव संसार मार्ग रूप हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग रूप हैं। ये तुमने अभी सीखा उदार बुद्धि से। उदार क्यों है कि यदि तुमने इन्हें नगद रूप से सीखा है तो फिर रागादि भावों में उपादेयता क्यों? और तुम्हारी रागादि भावों में किंचित उपादेयता यह प्रदर्शित कर रही है कि तुमने इन्हें अभी भी अध्यात्म पद्धति में या अध्यात्म पद्धति के लिए का माना है, मोक्ष मार्ग या मोक्ष मार्ग के लिए। स्वयं ये तो स्वयं आ जाता है ना, आपका की गलती भूल का निर्णय आगम के आलोक में आप कर सकते हो। आगम के आलोक में आप अपना निर्णय, आगम निर्णय नहीं करेगा तुम्हारे ज्ञान अज्ञान का। आगम वस्तु का स्वरूप बताएगा, उसके आलोक में, उसके प्रकाश में आप निर्णय कर लो कि आपको अज्ञान चल रहा है कि ज्ञान चल रहा है। हाँ, वो तो दर्पण की भांति है, उसमें देखो समझो कि वास्तविक भाव, संसार रूप भाव कौन से हैं और मोक्ष मार्ग और सुख के कारण रूप भाव कौन से, खुद जान लो। देखो, संसार में आगम और अध्यात्म दोनों पद्धतियां त्रिकाल हैं, ये चर्चा आ भी गई थी और दोबारा आई है। किंतु व्यक्तिगत एक जीव की आगम पद्धति अनादि की है और अध्यात्म पद्धति रूप साधक दशा असंख्य समय की ही होती है। कोई भी जीव साधक दशा में अधिक से अधिक असंख्य समय तक ही रह सकता है, इससे अधिक नहीं। ये बात अपनी परमात्म प्रकाश में भी आ गई। तथा कोई जीव साधक दशा में अल्प से अल्प काल ही रहकर सिद्ध हो तो भी साधक दशा का काल असंख्य समय तो होगा ही, ये नियम है। संसार में सभी जीवों को ये भाव अध्यात्म पद्धति रूप हो ऐसा नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। अब आगम और अध्यात्म पद्धतियों में अनंतता का विचार लिखते हैं। ये तो चर्चा करी आगम पद्धति क्या, अध्यात्म पद्धति क्या, कौन से भाव आगम पद्धति में समाविष्ट होते हैं, कौन से भाव अध्यात्म पद्धति में आते हैं, आगम पद्धति के भावों का फल क्या है, अध्यात्म पद्धति के भावों का फल क्या है और इस संबंध में हमारी भूल क्या है। यदि हम आगम पद्धति के भावों को अध्यात्म पद्धति का मान रहे हैं अथवा संसार मार्ग रूप राग के भावों में किंचित मोक्ष मार्ग की कल्पना है, ये हमारा अज्ञान है, भूल है। ये सारी बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई। अब कहते हैं अनंतता की बात है। देखो कहाँ गया, फिर खो गया क्या? हाँ, अनंतता का स्वरूप दृष्टांत से दर्शाते हैं। ये आए ना आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति। तो एक जीव की अपेक्षा देखेंगे तो आगम पद्धति के परिणामों का अनादि प्रवाह है और अपने स्वरूप को पहचान कर अध्यात्म पद्धति में प्रवेश करके आगम पद्धति मुरझाने लगती है और अध्यात्म पद्धति नाम सुख रूपता का भाव बढ़ता हुआ, पवित्रता का भाव बढ़ता हुआ पूर्ण पवित्रता को प्राप्त होता है। और एक बार जिसको पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई वो कभी अपवित्र नहीं होता है। ये सब बात आ गई। और अभी अनंतता के संदर्भ में ये बात भी आ गई कि विकारी भाव भी अनंत प्रकार के, उनके निमित्त भी अनंत प्रकार के, और निर्मल भाव भी अनंत प्रकार के, क्योंकि एक द्रव्य के एक ही समय में प्रकट भाव में अनंत गुणों की अनंतता व्यक्त है। तो अध्यात्म पद्धति की भी अनंतता आ गई। अब जरा इसको पंडित जी स्वयं यहाँ दृष्टांत से समझाते हैं, बनारसी दास जी। जैसे बड़ के वृक्ष का एक बीज हाथ में लेकर उसके ऊपर दीर्घ दृष्टि से विचार करो तो
बड़ के उस बीज में एक बड़ का वृक्ष है, और भावी काल में जैसा कुछ वृक्ष होने वाला है वैसे विस्तार सहित उस बीज में वास्तविक विद्यमान है, विचार में लो। और अनेक शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प फल युक्त है, उसके प्रत्येक फल में ऐसे अनेक बीज हैं। ये अनंतता का विचार कराते हैं, है ना। अनंतता का एक बीज को विचार में दीर्घ दृष्टि से दूरदर्शिता से विचार में लो। एक बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान है, और वृक्ष में अनेकों शाखाएं प्रशाखा पत्र पुष्प फल हैं, और एक फल में अनेक बीज हैं, और प्रत्येक बीज में एक, हाँ, एक वृक्ष तो अनेक वृक्ष हुए, तो अनंतता हो गई ना। इस प्रकार की अवस्था एक बड़ के बीज में विचारना। पुनः सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उस बड़ के वृक्ष में जो जो बीज हैं वे अंतर्गर्भित बड़ वृक्ष संयुक्त हैं। एक एक फल में मान लो 100 बीज है, तो 100 बड़ वृक्ष हैं वे। इस प्रकार एक बड़ में अनेक अनेक बीज और एक एक बीज में एक एक वृक्ष, उनका विचार करें तो भावी नय की प्रधानता से ना तो बड़ वृक्ष की और न उसके बीजों की मर्यादा प्राप्त होगी। मर्यादा प्राप्त नहीं हुई तो अनंतता है। इसी प्रकार अनंतता का स्वरूप जानना, उस अनंतता के स्वरूप को केवल ज्ञानी पुरुष भी अनंत देखते जानते कहते हैं। देख लो, यानी हमारे लिए अनंत हो और केवल ज्ञानी के लिए वे अनंत ना हो, ऐसा नहीं है। उनके ज्ञान में भी वे अनंत रूप से, अनंत जो है वो अनंत रूप से ज्ञात होता है, अनंत रूप से वे देखते जानते हैं। और जो कहते हैं अनंत को अनंत, तो वे अनंत को अनंत जानकर अनंत कहते हैं। जैसे केवल ज्ञानी ने अनंते जीव देखे हैं, अनंते पुद्गल परमाणु देखे हैं, एक एक जीव की अनंती पर्यायें देखी हैं, तो वे अनंती ही हैं। आकाश के, अलोकाकाश के प्रदेश अनंत देखे हैं, ऐसे नहीं देखे हैं कि ये अंतिम प्रदेश है, ऐसे देखा ही नहीं। अनंत ही देखे हैं, अनंत ही जाने हैं, अनंत ही कहे हैं। अनंत का दूसरा अंत है ही नहीं कि जो ज्ञान में भासित हो, इसलिए अनंतता अनंत रूप ही प्रतिभासती है। ये बात भी बड़ा मतलब गंभीरता से अपने को अवधारित करनी चाहिए। अनंतता का स्वरूप है ना। अनंत गुण कहते हैं ना गुरुदेव, आकार के अनंते प्रदेश, उनसे अनंत गुने एक द्रव्य के गुण। तो वो अनंतता को अनंतता से ही समझाया, पर है ही अनंत। उस अनंतता को अनंत रूप समझना। केवल ज्ञानी परमात्मा ने भी अनंत को अनंत रूप ही देखा जाना कहा है। इस भांति आगम और अध्यात्म की अनंतता जानना। अनंतता को, अब गुरुदेव की व्याख्या देखो, अनंतता को समझाने के लिए यहाँ वृक्ष और बीज का दृष्टांत दिया है। वृक्ष और बीज की परंपरा अनादि से है। पहले वृक्ष अथवा कि पहले बीज, बताओ साहब। कितना सटीक उदाहरण है, क्योंकि बीज से वृक्ष की प्राप्ति होती है और वृक्ष से बीज की प्राप्ति होती है। तो पहला कौन? ऐसे अनादि परंपरा है है ना। इसलिए अपन अभी जो बात कह रहे थे ना, एक जीव की अपेक्षा देखो तो वह जीव अनादि से असिद्ध है, अज्ञानी है। और सिद्धों की अपेक्षा देखो तो अनादि से अनंत सिद्ध है।
ये बात समझ में आई ना। ये इधर से देखो, वृक्ष और बीज की परंपरा लोक में भी है। पहले मुर्गी आई के अंडा, ऐसा एक चलता ना लोक में कहावत। तो ये अनादि की व्याख्या समझना इस प्रकार। लोगों को लगता है ऐसी कैसी अनादि, कहीं से तो शुरू होगा, कहीं से तो मानो आदिनाथ से मान लो। अरे आदिनाथ से कैसे मान लें, उनके पहले अनंत तीर्थंकर हो चुके और अनंत सिद्ध हो चुके। अब वो तो क्या कहें, जैन लोगों को ही अभी एक जो अनादि निधन मूल मंत्र है नमोकार मंत्र, जो जैन की पहचान है, उसमें अनादि निधन का ही अर्थ नहीं मालूम है। क्योंकि अनादि से सिद्ध हुए तब तो नमोकार मंत्र अनादि का कहलाएगा। अब यही नहीं मालूम है। अरिहंत भी अनादि से है, क्योंकि अरिहंत नहीं थे तो सिद्ध कहाँ से हुए। और आचार्य उपाध्याय साधु रूप मोक्ष मार्ग भी अनादि से है, और अज्ञानी भी अनादि से, और अनंत काल तक ये आश्रम बंध में परिणमित अज्ञानी भी खत्म नहीं होंगे, और कभी ऐसा नहीं होगा कि संबंध निर्जरा तत्व ना हो, कभी ऐसा भी नहीं होगा कि मोक्ष तत्व ना हो। सब होगा, ऐसी परंपरा है। परंपरा की दृष्टि से दोनों अनादि से हैं, और सूक्ष्म विचार करने पर प्रत्येक बीज में भविष्य के अनंत वृक्ष होने की शक्ति है। इस प्रकार दोनों की परंपरा विचार की जाए, बीज की और वृक्ष की, तो कहीं पार नहीं आता। अब ये घटित करते हैं जीव में। तो रहरावत क्षेत्र में 18 थोड़ा थोड़ी सागर तक तो वो चले जाता, तो ये व्यवस्था है कि कहीं ना कहीं से तो जाते हैं। तो वहाँ तो काट नहीं सकते। तो लोगों को लगता है पता नहीं ऐसे कैसे, अब तुम्हारे समझ में नहीं आता तो ऐसे थोड़ी है। तो उसके लिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जब तुम 3 महीने के थे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें याद नहीं है, इसका मतलब थे नहीं क्या? हाँ, या तुम्हें अपने पिता के पिता के पिता का चेहरा तुम नहीं जानते, तो वे थे नहीं क्या? अनंत काल तक जाएंगे। यही बताते हैं कि हाँ, और ये भी एक उसमें बात कही, वो कौन से पंडित जी ने एक लिखा ना, भूधरदास जी ने लिखा शायद, हैं चरता शतक में वो लिखा है, यह जिन वचन विनोद नाम हास्य, ये जिन वचन विनोद है कि घटे न राशि है ना, वो 6 महीने 8 समय में अनंत काल तक प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते रहेंगे, तो भी निगोद की राशि उनसे सदैव अनंत गुना ही रहेगी। घटे न राशि निगोद। वहाँ से निकल रहे हैं तो यहाँ बढ़ रहे हैं, तो भी वो राशि अनंत रहेगी। और त्रस की राशि फिक्स है। क्या गजब की बात है। देखो ये सब, अरे देवों की राशि की राशि कोई इसमें एक भी गड़बड़ नहीं। हाँ, ऐसी कोई अद्भुत व्यवस्था है ना। अब कोई कहे कि उसको क्या मालूम, अब मालूम करने की जरूरत ही नहीं है। जिन्हें मालूम है उनके परिणाम भी बिना मालूमता से ही हो रहे हैं, वे तो हो ही रहे। जीव में भी, अब जीव में घटित करते हैं, वट वृक्ष का जो दृष्टांत आया था, जीव में भी विकार और कर्म की परंपरा अनादि से चली आ रही है, एक बात, और शुद्ध पर्याय का प्रवाह भी जगत में अनादि से ही है। तो पहले सिद्ध के संसारी, बोलो, दोनों अनादि से ही हैं। प्रथम विकार या कर्म, दोनों की परंपरा अनादि से, कर्म के संयोग रूपता, निमित्तपना, और जीव की परिणति में विकार, ये अनादि से ही है। सिद्धांत ये कहता है कि राग किया तो कर्म बन गया, राग किया तो बताओ पहले कर्म के
पहले उदय आया था इसलिए विकार करना पड़ा कि विकार किया था सो कर्म बंधे थे जो उदय में आए। सिद्ध भी अनादि के, संसारी भी अनादि के। तो पहले सिद्ध के संसारी, एक जीव की अपेक्षा संसारी वही सिद्ध हुआ, लेकिन सिद्धों और संसारियों की अपेक्षा पहले सिद्ध के पहले संसारी। बताओ, दोनों अनादि से है। प्रथम विकार या कर्म, कर्म निमित्त है, विकार जीव का विकारी भाव है। दोनों की परंपरा अनादि से है। प्रथम द्रव्य या पर्याय, प्रथम सामान्य या विशेष, दोनों ही अनादि से हैं। इनमें प्रथम पश्चात नहीं होता। यदि द्रव्य की प्रथम पर्याय ये है, ऐसा कहें तो द्रव्य की ही आदि हो गई। द्रव्य अनादि का पर्याय आदि की, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए ये दो बातें गुरुदेव ने यहाँ रखी, प्रथम द्रव्य या पर्याय, प्रथम सामान्य या विशेष। सामान्य विशेष कहो, द्रव्य पर्याय कहो, एक बात है। तो यदि द्रव्य तो अनादि का है और पर्याय पहली ये, ऐसा होगा तो फिर द्रव्य अनादि का ना रहा, और पर्याय अनादि की द्रव्य की आदि हुई, ऐसा भी नहीं हो सकता। और द्रव्य अनादि नहीं रहेगा। इसी प्रकार द्रव्य की अंतिम पर्याय ये है, ऐसा कहें तो वहाँ द्रव्य का ही अंत हो जाएगा, तो द्रव्य का अनंत नहीं रहेगा। एक एक पर्याय सादी शांत भले हो, कितना समझा देते हैं गुरुदेव, हैं? पूरी वस्तु व्यवस्था ऐसी समझो हाथ में रखे आंवले जैसी, इससे ज़्यादा सरलता से कौन समझाएगा, बताओ। हाँ, देखो, एक एक पर्याय सादी शांत भले हो, उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाती हो, किंतु पर्याय के प्रवाह का आदि नहीं है और अंत नहीं है, अनादि अनंत। अर्थात द्रव्य की ये पर्याय प्रथम और ये अंतिम, ऐसा आद्यंतपना यानी आदि अंतपना नहीं है। द्रव्य में पर्याय का प्रवाह पहले नहीं था और बाद में प्रारंभ हुआ। ये काय की बात चल रही है, आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति की अनंतता जानना। तो एक जीव की अपेक्षा भी लगा लो, तो एक जीव के जो आगम पद्धति से अब तक यहाँ रोक लो जरा, वर्तमान में अब तक जितने भी विकारी और कर्म के नैमित्तिक भाव जो होते आए, वे भी अनंत में गए। और यहाँ से यदि स्वरूप की प्राप्ति करके और शीघ्र ही अंतर मुहूर्त में पूर्णता भी करे, तो वे जो भाव अध्यात्म पद्धति के हैं वे भी अनंत काल के है ना। यद्यपि यहाँ संसार अपेक्षा बात ली है, पर अपन यदि शुद्ध भाव की अपेक्षा ले सामान्य, तो सिद्ध में तो सादी अनंत है ना वो। यहाँ तो संसार अवस्थित जीव के प्रकार गिनाते हुए 14वें गुण स्थान तक बात ली, लेकिन अनंतता तो है ना पर्यायों के प्रवाह की, ये यहाँ पर सिद्ध करते हैं। देखो, ये लिया द्रव्य में पर्याय का प्रवाह पहले नहीं था, बाद में प्रारंभ हुआ, अथवा वह प्रवाह कभी अवरुद्ध नाम रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार द्रव्य अनादि अनंत है, उसी प्रकार उसकी पर्याय का प्रवाह भी अनादि अनंत वर्त रहा है, और वह सब केवल ज्ञान में स्पष्ट प्रतिभासित हो रहा है। देखो तो सही इस जगत की वस्तु स्थिति। अनादि को अनादि रूप से और अनंत को अनंत रूप से ज्यों का त्यों केवली भगवान विकल्प बिना ही जानते हैं। विकल्प थोड़ी करते हैं किसी को जानने का, और अनादि को अनादि रूप जानते हैं और अनंत को अनंत रूप जानते हैं। एक जीव की अपेक्षा तो आगम पद्धति तो अनादि से है, पर अध्यात्म पद्धति तो असंख्य समय की कहना नहीं, असंख्य समय कहलाएगी, लेकिन अपन अब इसको इस प्रकार ले रहे, अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय ऐसा ले लेते हैं। ये मैंने खुद ही कहा कि ये तीन, अभी तो संसार अवस्था की तीन प्रकार थे, पर सिद्ध हो गए तब तो वो सादी अनंत रहेगी ना, निर्मल परिणति। ये तो
सिद्धों में तो लागू नहीं होती, क्योंकि सिद्ध हाँ, ये बात तो ठीक है। मैंने पहले भी कहा ये 3 प्रकार जो यहाँ संसार की अपेक्षा बताए, लेकिन अपन एक जीव की अपेक्षा लें तो अशुद्ध पर्याय भी अनादि की हैं तो उसमें भी अनंती हुई, और शुद्ध पर्याय भी जहाँ से प्रारंभ हुई तो साधक दशा असंग समय की रखो और पूर्ण शुद्धता, और फिर वो अनंत काल तक रहेगी। ऐसे एक जीव में भी अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह अपन घटित कर सकते हैं। यद्यपि कि ये जो व्याख्या है ये तो संसार अवस्था के अंतर्गत की है, तो इसमें 14वें गुण स्थान तक का लेना है, तो वहाँ से फिर वो बात इतनी ही इसमें घटित की। लेकिन अपन एक जीव के अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह देखें और उसमें अशुद्धता का प्रवाह भी देखें और शुद्धता का भी देखें, तो अनादि से अब तक अशुद्ध हुई वो भी अनंत, और अब से शुद्ध हुई तो वह शुद्धता भी साधी अनंत। ये अपेक्षा से देखो यहाँ प्रश्न आ गया, प्रथम पर्याय कौन सी और अंतिम कौन सी, क्या ये भगवान भी नहीं जानते? आप तो कहते हो कि 3 लोक के सभी द्रव्यों की 3 काल की सभी पर्यायों को वे स्पष्ट युगपद प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में जानते हैं, ऐसा कहते हो कि नहीं? केवल ज्ञान का स्वरूप। तो पहली पर्याय कौन सी और अंतिम पर्याय कौन सी, ये क्या केवली भगवान भी नहीं जानते? ये प्रश्न आ गया। जैसे एक प्रश्न आया प्रवचन सार में, जो अपन कई बार चर्चा में अपन बात कर चुके हैं कि जो भूत और भविष्य की पर्याय हैं वे असत हैं, उन्हें कैसे जान लेते हैं। तब वहाँ जवाब आया कि उनका ज्ञान ऐसा दिव्य है, फिर उसे दिव्य कौन कहे, ऐसा उत्तर दिया आचार्य भगवान ने। और दरअसल वे वस्तु को समग्रपने जान लेते हैं, उधर जवाब आया वस्तु को समग्रपने जान लेते हैं, इसलिए वे असत पर्याय भी उन वे विद्यमान नहीं होने पर भी उनके ज्ञान के प्रति नियत हैं, ऐसा टीका में स्पष्ट उल्लेख है। अब देखो वहाँ क्या बात निकल करके आई थी, 36, 37, 38, 39 3-4 गाथाएं हैं ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। मतलब क्या बात खिल के आई कि समग्र रीति से वस्तु को जानते हैं। अब वही जवाब यहाँ आया, वस्तु जैसी है वैसी भगवान जानते हैं कि उससे विपरीत जानते हैं, जैसी है और उस वस्तु को समग्रपने जानते हैं। तो वस्तु अनादि की है तो अनादि की जानते हैं, और अनंत काल रहने वाली है तो अनंत काल की जानते हैं। फिर अनादि नहीं ठहरेगी और अनंत भी नहीं ठहरेगा। जो अनादि है उसकी तो आदि है ही नहीं, तो फिर भगवान उसकी आदि कैसे जानेंगे? आदि नाम प्रारंभ। और जो अनंत है उसका तो अंत है ही नहीं, तो भगवान उसका अंत भी कैसे जानेंगे? यदि भगवान उसके आदि अंत को जान लें तो अनादि अनंत पना ही कहाँ रहा? लॉजिक से बात है भाई, ये तो स्वभाव का अचिंत विषय है, ये ज्ञान स्वभाव का अचिंत विषय है। ये ज्ञान जैसी वस्तु है वैसी की वैसी अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष देखते जानते हैं, ये ज्ञान का अचिंत विषय है। यदि वो अनादि की है तो अनादि रूप जानते हैं, और अनादि अनंत है तो अनंत रूप जानते हैं। अरे कहते हैं अहो अनंतता जिस ज्ञान में समा गई, उस ज्ञान की दिव्य अनंतता लक्ष्य में लेने पर ज्ञान उसमें ही, यानी कि ज्ञान स्वभाव की अनंत महिमा में ही डूब जाता है, अर्थात ज्ञान स्थिर हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। यहाँ तक चर्चा आई, शेष और चर्चा आगे की स्वाध्याय में पढ़ने